नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर पिता के समर्थन में उतर आए हैं। मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने यह कहा कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस है और इस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर उन्होंने करारा हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर जनता से एनडीए को बहुमत देकर जिताने की अपील की कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। निशांत बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो खबर बनती है। आज जब उन्होंने एक बार फिर बयान दिया तो उनके बयान की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। निशांत कुमार ने बिहार के लोगों से एनडीए को 2010 से भी ज्यादा सीट देने की अपील की। साथ में ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। निशांत जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर कह रहे थे कि उन्होंने भी कहा, तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए अमित अंकल कहा। ध्यान से सुनिए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं। निशांत कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि निशांत कुमार के दावे में कोई दम नहीं है। पिछले बार जेडीयू हाफ हो गई थी, इस बार साफ होगी। निशांत जी की चाहत है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि निशांत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सक्रिय राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ने राजनीति के पेविलियन में तेजस्वी को भेज दिया। राजनीतिक मुद्दों पर कम बोलने वाले निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो जिस ढंग से अपने पिता के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव पटना लौट गए और तेजस्वी यादव ने निशांत के बयान पर यह कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर क्या कहना है, लेकिन बिहार में एनडीए की विदाई तय है। दिल्ली में महागठबंधन की बैठक अच्छी रही। सीट शेयरिंग को लेकर के सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी ने यह कहा कि फिलहाल चर्चा बेरोजगारी, पलायन और बढ़ते अपराध पर मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इस पर हुई। तेजस्वी ने लालू प्रसाद की सेहत पर भी जानकारी दी। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सेहत में सुधार हुआ है, जल्द पटना लौट आएंगे। मेजोरिटी मिला था, उससे भी ज्यादा बहुमत से जिता है बिहार की जनता नीतीश कुमार। देखिए, आप इसमें वो कह रहे हैं, इस पे हमको क्या बोलना है, लेकिन एक बात तो तय है, जनता ने मूड बना लिया है कि एनडीए से मुक्ति पानी है। बिहार को अगर बेरोजगारी से मुक्ति पानी है, महंगाई, पलायन, गरीबी से अगर मुक्ति पानी है, तो एनडीए से मुक्ति पानी होगी। लालू जी से भी मुलाकात हुई है और पहले से सेहत में सुधार है काफी, और हमको लगता है कि जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जो है वापस पटना आ जाएंगे। 17 को पटना में मीटिंग, वो तो पहले से तय था 17 का, और आज हम लोग सब लोग मिलके कांग्रेस के साथियों के साथ, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे हम लोग। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा। हाँ, सीट शेयरिंग इस पर हम लोग चर्चा जो है किस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, किस प्रकार से पलायन बिहार में हम लोग कैसे रोकें, हम लोगों का क्या विजन रहेगा, तो लोग चर्चा तो होती रहती है। कोई पहली बार तो मुलाकात है नहीं उन लोगों से, लगातार मुलाकात होती रहती है।
दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि सीएम फेस की चिंता ना करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जबकि इसके पहले तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। अब तेजस्वी यादव के बदले हुए सुर पर विरोधी तंज कस रहे हैं। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली के उनके सरकारी आवास के अंदर दाखिल हुए तो वहां पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। तेजस्वी मुलाकात के बाद वापस निकले तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई समन्वय कोई बातचीत को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। आज तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस की चिंता न करें। यही तेजस्वी यादव ने 11 अप्रैल को पटना के मुसहर भुइयां सम्मेलन में भरे मंच से चीख चीख कर खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताया था। तब क्या कहा था वो भी सुनिए। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। महज 4 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव ने सीएम फेस पर जिस ढंग से सुर बदला है, उस पर विरोधी भला तंज कसने से कैसे चूक जाते। कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहाँ गया। जेडीयू बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती और तेजस्वी कांग्रेस को ठगने में लगे हैं। बिहार के इस महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बवाल होना तय है। पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कह चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी सरकार बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। खुद तेजस्वी यादव अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस बता चुके हैं। सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तेजस्वी को सीएम फेस पर अपना सुर बदलना पड़ गया। खैर, वजह जो भी हो, अब सबकी नजर 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की पहली चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ इसके साथ ही सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी हताशा का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने इसे धमकी करार दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई।
फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। उससे पहले सियासत पूरी तरह से हाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन। देखिए, आज देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ प्रदर्शन आज करने वाले हैं। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर, आज पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी की कार्रवाई में जिस तरीके से रफ्तार आया है, और इसे देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं। पूरे देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है, साथ ही देश को कमजोर करने वाली शक्तियों को संरक्षित करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में जनता सबक सिखाए कर रहेगी। तरह से अराजकता का शिकार है और ममता बनर्जी राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता के पोषक बन चुकी है। देश को कमजोर करने वाले शक्तियों को संरक्षित कर रही है और सनातन के संतानों को जिस तरह से अपमानित कर करके भयभीत कर रही है, ये पाप के भागीदार ही नहीं बनेंगे, सत्ता से बाहर होंगे और इनको जनता सबक सिखाएगी इस बार के चुनाव में। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एनडीए जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। पीएम मोदी की मधुबनी रैली को ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही झंझारपुर के भैरव स्थान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज का पेपर में 5.2 जो रेशियो था, वो रेशियो को बढ़ा दिया गया है महादलित के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ा पिछड़ों के लिए। और हमारे बीच झंझारपुर में जो 24 तारीख को आ रहे हैं, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सारे हमको झंझारपुर वासियों को, अगल बगल सुपौल, सहरसा, जितने लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमारे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनावे। सुपौल में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू, इसके साथ ही बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए। सम्मेलन में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी दौरे की तैयारी की समीक्षा की गई और डिप्टी सीएम ने बिहार को विकसित राज्य बनाने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं मंत्री नीरज बबलू ने प्रशासन की खामियां को लेकर के सवाल भी खड़े किए। आधा खेत बाकी है जिसमें 4 फीट 5 फीट बालू लगा हुआ है, सरकार हटा नहीं पाई है। हम आपसे आग्रह एक करेंगे, यहाँ के किसान बालू खुद से हटा रहे हैं। परेशानी ये आ रही है कि विभाग के लोग ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, ट्रक पकड़ लेते हैं, जिससे तमाम लोगों को कठिनाई होती है और बिचौलिया लगा रहता है। बिचौलिया के वजह से गड़बड़ी होती है। क्या हमारे अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ा है, बड़े संघर्ष के बाद बिहार के अंदर विकास की गति को बढ़ाया है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के मजबूत नींव का ईंट आप डालें। उस मजबूत नींव के ईंट पर एक मजबूत विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा। सोनपुर में बीजेपी की तरफ से भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और 7 दशक तक बाबा साहेब को अपमानित करने का आरोप लगाया। किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया गया और उन्होंने अपने त्याग पत्र में स्पष्ट लिखा है कि नेहरू साहब खुद उनसे ईर्ष्या करते हैं और जिसके कारण मैं त्याग पत्र दे रहा हूं।
4 पीढ़ियां कांग्रेस की 7 दशक लगातार पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती रही। इन्होंने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्कार के लिए 4 गज जमीन दिल्ली में नहीं दी। 4 गज जमीन आज नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बना दिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में शिविर का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी और पहला शिविर वाल्मीकि नगर में 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा। शिविर में राजनीतिक मंथन किया जाएगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि शिविर में सबसे अहम मुद्दा परिसीमन का होगा। कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन हो तो बिहार में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरे हिंदी बेल्ट के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इस बार कैंप लगा दिया गया है। आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अगर डिलिमिटेशन हो, उस वक्त जो भी एक्ट था शुरुआत में उसके अनुसार, तो बिहार में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है और जो दूसरे राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, उनकी संख्या लोकसभा में काफी बढ़ सकती है। लेकिन कैप लगाकर इसको रोक दिया गया और उसके चलते हुआ यह कि आबादी जो संख्या के रूप में बढ़ी, उसका भी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है आज भी लोकसभा में। बिहार में किडनैपर गैंग काफी ज्यादा सक्रिय है और आपको बता दें कि किडनैपर गैंग के निशाने पर दूसरे राज्यों के कारोबारी हैं। नालंदा में पुणे की कारोबारी की हत्या और पटना में गुजरात के कारोबारी को अगवा करने की घटना ने सनसनी मचा दी है। पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में दूसरे राज्यों के कारोबारी अपराधियों के टारगेट पर हैं। किडनैपिंग गैंग प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद की। आप ट्रक पर जिस शख्स का शव देख रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं, पुणे का एक बड़ा कारोबारी है जिसकी अपराधियों ने हत्या कर दी। घोसी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले सड़क किनारे एक शव फेंका हुआ मिला था। जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि ये कारोबारी पुणे का लक्ष्मण साधु शिंदे है। पुलिस की माने तो साइबर ठगों ने व्यवसायी को फोन कर पुणे से पटना बुलाया, फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिलसा में बंधक बनाए रखा, फिर बेरहमी से हत्या कर शव को जहानाबाद में फेंक दिया। इस मामले में कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पटना में अपराधियों ने प्रोफेशनल क्राइम करना शुरू कर दिया है। पुणे के कारोबारी को किडनैप किया गया था और उसके बाद जो अपराधी हैं उन्होंने उस कारोबारी की हत्या कर दी। 55 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी पुणे से पटना आया था और पटना एयरपोर्ट से उसको किडनैप किया गया, नालंदा ले जाया गया और उसके बाद नालंदा में ही उसकी हत्या कर दी गई। ये तीनों अपराधी जो आप देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे केस में पटना पुलिस के अलावा नालंदा पुलिस भी, जहानाबाद पुलिस भी और जहाँ जहाँ पर उन अपराधियों के मूवमेंट की हम लोगों को खबरें थी उस पर कुछ होमवर्क हुआ है। आई होप कि विद इन फ्यू आवर्स या कल तक हम लोग आपको इस केस के उद्भेदन और इस केस की कंप्लीट जानकारी दे पाएंगे। पटना में भी कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसी गैंग ने गुजरात के एक बड़े कारोबारी को पटना में अगवा कर लिया। गुजरात के कारोबारी की राजकोट में फैक्ट्री है। अपराधियों ने कारोबारी को फिरौती की रकम मिलने के बाद छोड़ा है। पूरे मामले की जांच के लिए राजकोट पुलिस भी पटना पहुंची और पुलिस ने किडनैपर गैंग के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। गुजरात के राजकोट के एक कारोबारी का भी अपहरण कर लिया गया था और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर राजकोट पुलिस जो है, राजकोट रूरल पुलिस जो है वो पटना पहुंची है और वहां के जिस कारोबारी को किडनैप किया गया था उन्होंने पैसे की जो डिमांड थी अपराधियों की वो पूरी कर दी। ऐसे में उनको छोड़ दिया गया और फिलहाल जो पटना की एसपी सेंट्रल हैं वो उनसे जानकारी ले रही हैं। इस मामले में कई जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं और देखिए एक महिला अपराधी भी पकड़ी गई है। जहानाबाद में पुणे की कारोबारी की हत्या और पटना में गुजरात के कारोबारी के अपहरण की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। दोनों वारदात पुलिस और प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रहा है। बिहार में एक बड़ा किडनैपर गैंग काम कर रहा है जिसके निशाने पर दूसरे राज्य के कारोबारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और जहानाबाद से राजीव रंजन बीमल की रिपोर्ट। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।